नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कल 12th सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकला। बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया जिससे साफ तौर पर ये लगता है कि अपने हुनर का लोहा इस देश में मनवा के रहेंगे। 12th में रीवा के छात्रों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 90+ मार्क्स अर्जित करके उन्होंने न केवल अपने परिवार का, अपने स्कूल का, बल्कि जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसका भी नाम रोशन किया। आज हम मौजूद हैं रीवा के शिफाली मित्रा कॉमर्स इंस्टीट्यूट में। शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये नाम सुना होगा क्योंकि पिछले 15 सालों से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा में संचालित है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं और कॉमर्स स्ट्रीम के उन बच्चों से मिलने आए हैं जो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे और 90+ मार्क्स इन लोगों ने स्कोर किए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं क्लास में और बच्चों से पूछते हैं कि आखिर उनकी फीलिंग क्या है 90+ मार्क्स स्कोर करने के बाद। चलिए। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, अपना नाम प्लीज़ बता दीजिए। माय नेम इज संस्कार गुप्ता। कितना एग्जैक्टली स्कोर किया आपने? 91.2%। 91.2%, बहुत अच्छा है, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या फीलिंग है अभी? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है? मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, पर आ गए। पढ़ाई में मतलब कैसा रहता था? मन लगता था पढ़ाई में बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर? मैंने पूरे साल वैसे कुछ नहीं पढ़ा, बस एग्ज़ाम्स टाइम लास्ट में थोड़ा सा मैंने मेहनत की थी तो आ गए। पूरा टाइम नहीं पढ़ा? नहीं। एग्जाम टाइम पे मेहनत हाँ। की। सोशल मीडिया थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता था या नहीं? काफ़ी। काफ़ी। कोचिंग का क्या माहौल रहता था? मैम किस तरीके से पढ़ाती थी? क्या एनवायरनमेंट रहता था? अच्छा था। मैम सारे सब्जेक्ट, मैम बेसिकली हम लोगों को अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी, तो हम लोगों को शाम का बैच रहता था, तो हम लोग आते थे, 1 घंटे की हमारी क्लास होती थी। तो मैम किसी दिन इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी, किसी दिन अकाउंट्स, तो सारे क्वेश्चंस बोर्ड पर सॉल्व करके हम लोगों को अच्छे से समझाती थी। सेटिस्फाई रहते थे? हाँ। ओके। अब आगे और बच्चों के पास चलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस कोचिंग में पढ़ते हैं और बहुत अच्छा स्कोर किया है। आपका नाम? माई सेल्फ राशि शर्मा। राशि शर्मा जी। कितना स्कोर किया आपने? 90%। माहौल कैसा लगता था कोचिंग का? मज़ा आता था पढ़ने में? हाँ, बहुत मज़ा आता था। मैम थोड़ा पढ़ाने के साथ एंटरटेनमेंट भी करवाती थी हम लोग का। मतलब जैसे कोचिंग्स में बोरिंग लगता है बच्चों को, तो वैसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। और आगे बात करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छे से मेंटेन करके रखी है बच्चों ने। आपका नाम? स्नेहा डाकवाले। नेहा, कितना मार्क्स? 94.5%। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा लगता है कोचिंग में जब आप आते हैं और मैम जब पढ़ाती है? स्ट्रिक्ट या फिर स्ट्रेस वगैरह कुछ दिमाग में? स्ट्रेस ऐसा नहीं रहता है, मैम बहुत स्ट्रेस फ्री माहौल में पढ़ाती हैं एंड उनका बस एक ही रहता है कि हमेशा आप फोकस करके पढ़ो और आपके अच्छे नंबर आए, दैट्स इट। उनका एक ही गोल रहता है कि आप बहुत आगे जाओ, दैट्स इट। आपकी मेहनत बोर्ड एग्जाम में कितनी थी? बहुत थी और मैम का भी साथ बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैम ने जैसे लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले बहुत पेपर हमसे लगवाए हैं और शायद उसी के कारण हमारे इतने अच्छे नंबर आए हैं, उन्हीं के कारण। तो मैम का यहाँ पे फुल सपोर्ट रहता था, बच्चों को पूरी तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करवाती थी। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैं पूछना चाहूँगी, एक एक करके चलते हैं सबके पास। आपका नाम? मोहित ठारवानी। मोहित, कितना स्कोर किया? 91%। फैमिली का क्या रिएक्शन हुआ जब आपका रिजल्ट देखा तो? वो तो बहुत खुश हुए, मतलब सबको मिठाइयाँ भी दिए। एक्सपेक्टेड था? हाँ एक्सपेक्टेड तो था। अच्छा, मतलब पिछले रिजल्ट्स कैसे आते थे आपके? मैं जानना चाहती हूँ। 10th में तो बहुत कम आए थे, मतलब 79.8 आए थे, तो बहुत इम्प्रूव हुआ 12th में, तो बहुत खुश हुआ। तो कोचिंग में आपको मैम का पढ़ाना कैसा लगा? बहुत अच्छा, और सारे डाउट्स भी क्लियर करती थी मैम और हर टॉपिक अच्छे से समझाती थी। शुरुआत से? हाँ स्टार्टिंग से पूरा। तो ये वो बच्चे थे जिन्होंने 90+ स्कोर किया शिफाली मित्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैम का पढ़ाना इन्हें बहुत पसंद आता था, सपोर्ट बहुत करती थी और इसी सपोर्ट, समझाने और ख़ुद की मेहनत से आज उन्होंने 90+ स्कोर किया। सीबीएसई बोर्ड में 12th के कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं। माई सेल्फ आशु तिवारी। आशु तिवारी। कितना स्कोर किया? मैंने 95.6%। फैमिली का क्या रिएक्शन था, प्लस आपका क्या रिएक्शन था जब आपने अपना रिजल्ट देखा?
मैं तो बहुत खुश हुआ, मतलब मैं एक्सपेक्ट किया था 90 प्लस आएंगे, बट 95 से अबव आएंगे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आ गए। मैं पापा भी काफ़ी खुश थे, मम्मी भी काफ़ी खुश थी, सबने बधाइयाँ दी। कोचिंग में कैसा माहौल आपको लगता था? क्योंकि मैं सबसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना थिंकिंग होती है, अपनी पर्सपेक्टिव होती है कि उनको कैसा लग रहा है कोचिंग का माहौल, तो आपको कैसा लगता है? कोचिंग में काफ़ी फ्रीडम रहती थी, प्रेशर नहीं रहता था हमको, और मैम प्रॉपर नोट्स बनवाती थी, और अपन यहाँ पे बैठ के अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और प्रॉपर हैंडआउट्स देती थी, क्वेश्चंस लगवाती थी, मतलब काफ़ी अच्छा था। मैम का फुल सपोर्ट रहता था आपको पढ़ाई में? हाँ, काफ़ी सपोर्ट रहता था, मैम का फुल सपोर्ट रहता था। आपका नाम? प्रिया टिलवानी। प्रिया, कितना स्कोर किया 12th में? 93%। कंग्रेचुलेशंस। कोचिंग का माहौल कैसा लगता था, जो भी एनवायरनमेंट रहता था, मैम का कितना सपोर्ट रहता था, और इसके साथ एक सवाल कि आपको और आपकी फैमिली को कैसा लगा जब आपका रिज़ल्ट देखा था? मैम का सपोर्ट तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा था, और हमने ऐसी ऐसी मेमोरीज़ यहाँ बनाई हैं जिसको हम ज़िंदगी भर चेरिश कर सकते हैं। और मुझे याद है मैम टीचर्स डे में एक चॉकलेट भी नहीं लेती हैं, पर चिल्ड्रंस डे पे बहुत अच्छी पार्टी देती हैं, और हर डाउट क्लियर किया है उनने, हर चीज़ अच्छे से पढ़ाई है। और रही मम्मी पापा और हमारी बात, तो हम कैसे खुश नहीं होंगे, हम बहुत खुश हैं। मेरे 11th में 65 थे और 12th में 93, तो बहुत हार्डवर्क, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट, मैम की मेहनत और स्कूल की भी मेहनत के कारण हमने इतना अच्छा स्कोर किया है। अब मैं आपके पास आती हूँ। आपका नाम? निवेदिता सिंह परिहार। कितना स्कोर किया निवेदिता? 94.2। कंग्रेचुलेशंस। कैसा लगता था यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मैम बहुत हार्ड वर्क करती हैं हम लोग को पढ़ाने के लिए। डेली हम लोग को हैंडआउट्स देती थी ताकि हम अपनी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करती थी। तो ईमानदारी से वो सारे पेपर्स वगैरह सॉल्व होते थे आपकी तरफ से? यस होते थे। यस। ओके, अभी इनके पास आते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान डिघवानी। मुस्कान, कितना स्कोर किया? 91.4%। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके रिजल्ट के बाद? हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का अच्छा रिज़ल्ट आए, और रिज़ल्ट आए। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, प्राउड फील कर रहे थे, और ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं, सबके कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से, टीचर्स, आवर पेरेंट्स सपोर्ट, एंड ऑब्वियसली स्कूल, कोचिंग, टीचर्स, ऑल दैट। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि कोचिंग में पढ़ने वाले लगभग 15 से 20 बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया है। तो मैं सबसे तो नहीं, पर कुछ बच्चों से पूछ पा रही हूँ कि उनको कैसा लग रहा है, फैमिली का कैसा सपोर्ट था, और कोचिंग में मैम का कैसा सपोर्ट रहता था। फर्स्ट बेंच पे ही बैठे हैं। सर, आपका नाम? शिवम नारवानी। कितना स्कोर किया? 95%। कंग्रेचुलेशंस। फैमिली का कैसा रिएक्शन था आपके रिजल्ट के बाद? बहुत ही खुश थी। पापा और मम्मी लोग, सब लोग बहुत खुश थे। एक्सपेक्टेड था, लेकिन 2 साल की मेहनत, जो मतलब 2 साल किया हम लोगों ने डेली कंसिस्टेंसी के साथ, उसका जब रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत ही एक्साइटमेंट लगती है। और जब वो बेटर हो, अच्छा हो, पॉजिटिव हो, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो, तो फिर और ज़्यादा एक्साइटमेंट। मैम का क्या रिएक्शन था, कितना सपोर्ट मिलता था? मैम ओनली लेडी हैं जिनकी वजह से इतने % आए, मतलब क्रेडिट गोज़ टू हर। हाँ, क्रेडिट पूरा मैम ही का है, क्योंकि मेरे 10th में 72% थे, उसके बाद 72 को 95, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। मैम ने पूरा रोड मैम ने ही सिखाया कि डेली कंसिस्टेंसी के साथ डेली का मैम का पूरा फॉलो किया, और उसके बाद ये रिज़ल्ट आया, सिर्फ मैम की वजह से। मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया, तो सबके पास तो नहीं जा पा रही हूँ, पर कुछ के पास। आपका नाम? देवव्रत मिश्रा। देव। कितना स्कोर किया? 93.2। कंग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है अभी 94? वेरी रिलीव्ड एक्चुअली, वेरी जॉयस। मैं बहुत फ्री फील कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनली अब मैं जो पढ़ना चाहता हूँ उसको परस्यू कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स ये 12 साल की मेहनत के बाद लगातार सीखते सीखते आप इस लेवल तक पहुँचते हैं, और आप इस रिज़ल्ट तक पहुँचते हैं। और 10th से मेरा काफ़ी ऊंचा जंप रहा। मैंने 67 स्कोर किया था, विच इज़ नॉट वेरी गुड, इट इज़ ओके, एक्सेप्टेबल स्कोर्स, बट जंपिंग फ्रॉम 67 to 93 इज़ quite a feat for me. It's a feat for me personally. So that was a good journey. It was a learning curve, to be honest. बहुत कुछ सीखने को मिला, और शेफाली मैम ने बहुत मदद की हर चीज़ सीखने में, मोस्टली कैसे पढ़ना है।
आगे की क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग क्या देख रहे हो? वेल राइट नाउ मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि फाइनली आई एम फ्री टू स्टडी वट एवर आई वॉन्ट. आई एम नॉट बाउंड बाय द कंस्ट्रेंट्स ऑफ माई स्कूल और एनी बोर्ड, सो आई विल गो एंड स्टडी लॉ राइट नाउ. कॉमर्स फील्ड से थे और अब इसके आगे क्या सोचा है करने का? आई बी गोइंग फॉर लॉ. मैं लॉ पढ़ना चाहता हूँ. ओके, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 90+ स्कोर किया. कोई लॉ करना चाहता है, बाकियों से तो शायद मैंने पूछा नहीं कि आगे उनकी क्या प्लानिंग है, पर क्या आप सब खुश हैं? एक बार ज़ोर से एक साथ बोल दीजिए. ये सभी बहुत खुश हैं और जितने बच्चों से हमने बात की तो सब ने यही कहा कि मैम का बहुत सपोर्ट रहता था. फैमिली बहुत खुश है, ये पर्सनली बहुत खुश हैं. मैम का सपोर्ट बहुत अच्छे से था. नोट्स, सारी चीज़ें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाती थी, सब चीज़ें थी. तो अब इन बच्चों के बाद उन मैम के पास ही चलते हैं जिन्होंने इनको इतना प्रिपेयर किया. 62% आई थिंक इन्होंने बोला और उससे सीधे 95 पहुंचा रही हैं. वो मैम के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है जब उनके पढ़ाए हुए बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं. अभी हम शिफाली मैम के पास हैं जिन्होंने इतने होनहार बच्चों को गाइड किया. 90+ स्कोर किए हैं सभी बच्चों ने. तो चलिए अब उनसे पूछते हैं कि जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और इतना अच्छा स्कोर किया उन लोगों ने, मैम को कैसा लग रहा है. मैम सबसे पहले तो बताइए कि फीलिंग क्या है आपकी अभी राइट नाउ. बहुत अच्छी फीलिंग है. बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया. पहली बात तो रीवा के बच्चों ने मेरे पर बिलीव किया और वो सब मेरे पास आए, तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी एक ब्लेसिंग्स है और बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि कोई बच्चा आता है, मुझ पे ट्रस्ट करता है और इतना स्कोर कर ले जाता है. मेरी कोचिंग पिछले 15 ईयर्स से रन हो रही है और हर साल बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं. तो इस चीज़ का मुझे बहुत प्राउड है, बहुत गर्व है और उन सबको थैंक यू कि उन लोगों ने मेरे ऊपर बिलीव किया. घर में पेरेंट्स के बाद, माँ बाप के बाद टीचर एक गुरु होता है जो सबको मतलब बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है. सही रास्ते पे चलना, वो सारी चीज़ें एक टीचर के ज़िम्मे में आ जाती हैं जब कोई बच्चा अपने घर से स्कूल या कोचिंग जाता है. तो मैंने जितने बच्चों से बात करी सब ने इतना सराहा कि मैम ने हमें बहुत गाइड किया, बहुत प्रिपेयर किया. स्ट्रेस फ्री माहौल रहता था कोचिंग का. तो आपने किस तरीके से कोचिंग में स्ट्रेस फ्री माहौल बनाने का सोचा या फिर क्या आपका माइंड सेट था बच्चों को पढ़ाने का? कैसा? जब मैं रीवा में आई थी तो मैं इलाहाबाद को बिलोंग करती हूँ. मेरी शादी हुई 2003 में, फिर मैं यहाँ पे आई. सो स्कूलिंग मेरी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई, सेंट मेरीज कॉन्वेंट इलाहाबाद से. तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला पढ़ने का. बहुत इलाहाबाद में स्कोप बहुत है पढ़ाई का अच्छा. फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन किया. फिर मैंने दिल्ली से MBA किया और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, UGC नेट क्वालिफाइड हूँ. फिर जब मैं रीवा पहुँची तो मैंने देखा कि यहाँ पे एजुकेशन स्पेशली इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है. मतलब वो लैंग्वेज नहीं है, जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो नहीं पॉसिबल हो रही है यहाँ पे. तो मुझे लगा कि जो प्रॉब्लम मैं यहाँ फेस करूँगी और मेरे बच्चे भी यहाँ पे फेस करेंगे. तो फिर मैंने एक टीचिंग जॉब स्टार्ट करी. तो बच्चों को मेरा पढ़ाना पसंद आया और बच्चों को मैंने अच्छा एक दिया और वो उन्होंने फिर मेरे ऊपर ट्रस्ट किया. तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चे ऐड ऑन होते गए और बच्चों को मेरा पसंद आया. रिज़ल्ट टचवुड सालों से आज इतने सारे बच्चे मेरे CAs बन चुके हैं. कितने सारे अच्छे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से सक्सेसफुली सेटल्ड हैं. ठीक है, तो इसलिए बहुत एक लगता है कि उनको जो एनवायरनमेंट दिया जाए वो बहुत होमली हो और जैसे एक पढ़ना चाहिए, नहीं कि बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए. उनको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए. तो मैंने उस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया कि उनको समझ में आए. ये नहीं कि मैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी हूँ कि मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया. दे शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड चेरिश द सब्जेक्ट, सो दे ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट. तो जब कोई चीज़ आपको पसंद आती है, जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आप इन्जॉय करने लगते हो. तो मेरे यहाँ बच्चे इन्जॉय करके पढ़ते हैं, इसीलिए उनका रिजल्ट आता है. वो स्ट्रेस फ्री माहौल आप देती. कभी आपने स्ट्रेस फील किया? नहीं, स्ट्रेस नहीं फील किया क्योंकि मुझे बहुत, ये मेरा पैशन हो गया है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मैं दे रही हूँ और शायद आगे ये बच्चे बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग्स बनेंगे. नॉलेज के साथ साथ उनके अंदर वैल्यूज़ और कल्चर भी आना चाहिए जो इनके अंदर इम्बाइब्ड हैं बहुत अच्छे से. जो बच्चे, जो पेरेंट्स मेरे पास ट्रस्ट करके आते हैं यहाँ पर, फिर वो उस तरह से 2 सालों में मैं उनसे कैसे घुल मिल जाती हूँ. फिर वो सालों बाद, 5 साल 10 साल बाद जो वो याद करते हैं और मिलते हैं तो एक फैमिली फॉर्म हो गई है बिल्कुल. तो अभी आपने जैसे बच्चों से मिले होंगे तो आपको खुद लगा हो कि बच्चे अटैच्ड हैं. ये तो इस साल के बच्चे, ऐसे मेरे पास बहुत सालों से बहुत सारे बच्चे हैं. तो एक एनवायरनमेंट देना हम सब की एक कोशिश होती है और रीवा में ये दे पाई तो इसके लिए मुझे अच्छा लगता है.
बहुत खुशी हो रही होगी जिस तरीके से बच्चे स्कोर कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है। 100 आते हैं, साल दर साल आते हैं रिज़ल्ट। और एक तो और ये सबसे चैलेंजिंग बात कि मैं बच्चे अपने आप से मेरे पास आते हैं, मैं उनको कहीं से फोर्सफुली नहीं बुलाती, तो वो अपने आप आते हैं। तो कहीं कभी क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है तो आप उस कोचिंग में जाओगे, तो वो चीज़ को और फिर मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि मैं एक अच्छा रिज़ल्ट दे पाऊँ। जो बच्चे मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आ रहे हैं, फिर वो जब उस चीज़ को लेके आते हैं, रिज़ल्ट आते हैं, जब ऑल इंडिया रैंक लगती है उन लोग की, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शिफाली मैम से हमने बात की, स्ट्रेस फ्री माहौल, बच्चों के साथ एक फैमिली के जैसे घुल मिल कर रहना, 2 साल में एकदम फैमिली बॉन्ड बना लेना, तो ये बहुत अच्छी बात है कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। और मैम बहुत खुश हैं, वो उनके चेहरे से ही समझ में आ रहा है जिस तरीके से बच्चों ने स्कोर किया है। बच्चे जिस तरीके से मैम की तारीफ़ कर रहे थे, उनके पढ़ाने की तारीफ़ कर रहे थे, तो आई विश कि ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। जो रीवा के बच्चे हैं, बहुत गर्व की बात है रीवा के लिए कि वो इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आई विश कि ऐसे ही स्कोर करते रहें और अपने घर का, स्कूल का और मैम के यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी मैम के कोचिंग का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें, मैम का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।